एपिसोड 127 की स्टार्टिंग होती है और एक बंदा सिनैन से कहता है, सिनैन तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो। फिर सिनैन कहता है, मुझे ड्रिंक करने की हैबिट नहीं है। फिर वो बंदा कहता है, अरे थोड़ा तो पी के देखो। फिर वहाँ पर वो बंदा आता है जो कि सिनैन को पसंद करता है और वो कहता है, ओए बुरे आदमी, इन्हें एम्बेरस मत करो मेरे प्यार की याद दिलाने के लिए जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे इसे तुम्हारे लिए पीने दो सुंदर सिनैन। फिर सिनैन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद पी लूंगा। इसके बाद शिंग सिनैन को मैसेज कहती है, तुम कहाँ हो। फिर वो सामने देखती है और इसे सिनैन आते हुए दिखता है और वो सिनैन को देख के सोचती है, इसके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं। फिर वो कहती है, तुम आ गए। और वो सिनैन के पास जाके उसे स्मेल करती है और फिर कहती है, अरे बाप रे, तुमने ड्रिंक की हुई है और तुम्हारा फेस भी इतना रेड है। फिर सिनैन कहता है, मैंने ड्रिंक नहीं की है। फिर शिंग कहती है, और तुम ऊपर से कह रहे हो कि तुमने ड्रिंक नहीं की है। फिर सिनैन शिंग के ऊपर ही गिर जाता है और शिंग कहती है, तुमने कितनी पी रखी है। फिर सिनैन कहता है, सिर्फ 1 गिलास। फिर शिंग कहती है, तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी क्या है, सिर्फ 1 गिलास। फिर सिनैन मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की। फिर शिंग कहती है, तो क्या अब तुम चल पाओगे। फिर सिनैन कहता है, मैं अब और चल नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। फिर शिंग कहती है, तो फिर मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। फिर सिनैन कहता है, नहीं, तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो, इतना काफ़ी है। फिर शिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और सिनैन कहता है, तुम्हें ऐसे क्यों लगा जैसे मैंने ड्रिंक की हुई है। कंपनी में एक आदमी है जो कि मुझे पसंद करता है, मैं सिर्फ अपने आप को उससे बचा रहा था। फिर शिंग कहती है, क्या आदमी। फिर सिनैन कहता है, क्या तुम जानती हो ये कुछ दिन मैंने कैसे गुजारे। मैं ठंडे बेड पे अकेला सोता था, मैं वो फीलिंग्स के बारे में बता नहीं सकता, इसलिए मैं आधी रात को उठ जाया करता था और कोड लिखता था। मेरा दिल 96 डिग्री पे चल रहा था पर मैं उड़ नहीं पाया। मैं सच में उड़ना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी बातें इतनी लॉजिकल क्यों है। फिर सिनैन कहता है, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है, ठीक है, साथ में उड़ेंगे। फिर सिनैन कहता है, और मैं थोड़ा शांत होना चाहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर शिंग कहती है, गुस्सा मत करो। फिर सिनैन कहता है, मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं बनना चाहता और ना ही बेकार दिखना चाहता हूँ। फिर शिंग कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम बेकार नहीं दिखते, तुम कितने हैंडसम हो, बहुत ज्यादा हैंडसम। ठीक है, हम घर जा रहे हैं। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और शिंग कहती है, चलो पहले बैठ जाओ। क्या ये मेरी इमेजिनेशन है कि तुम मुझे हल्की फील हो रहे हो, या फिर ये सब एक्सरसाइज का कमाल है। फिर सिनैन मन में कहता है, क्या तुम सच में प्रेशर सहन कर पाओगी। फिर सिनैन लेट जाता है और शिंग कहती है, अरे रुको, सो मत, पहले कपड़े चेंज कर लो। फिर सिनैन कहता है, प्लीज कपड़े उतारने में मेरी हेल्प करो। फिर शिंग कहती है, मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। और ये कहने के बाद शिंग सिनैन की शर्ट को ऊपर करती है और फिर कहती है, तुम हिल नहीं सकते, नहीं तो मैं उतार नहीं पाऊंगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी शर्ट उतर नहीं पाती और फिर सिनैन कहता है, अच्छा होगा मैं खुद ही ऐसे उतारूं, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं कर सकता। क्लोजेट में न्यू शीट्स हैं जिन्हें मैंने साफ किया है, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें तुम्हारे लिए चेंज कर दूंगा। फिर शिंग कहती है, ठीक है तो फिर चेंज कर दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। फिर सिनैन कहता है, रुको, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, पर तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या तुम भी मुझे मिस कर रही थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं उस साल तुम्हें नहीं मिलता तो तुम्हें कौन मिलता। शायद तुम्हारे साथ जो है वो मैं नहीं होता। मेरी बस किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे पहले मिला। तुम हमेशा नए लोगों से मिलती हो, यहाँ तक कि तुम उन लोगों से मिलती हो जिन्हें तुम मुझसे ज़्यादा पसंद करती हो। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए बेस्ट रहूँ। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने तुम्हें पसंद ना किया हो। मुझे भी डर लगता है, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। फिर शिंग कहती है, हम अलग कैसे हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सिनैन कहता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर शिंग कहती है, सिनैन जरा मुझे देखने दो। फिर सिनैन रोने लग जाता है और कहता है, मुझे मत देखो, प्लीज मुझे मत देखो। और तभी शिंग उसे किस कर देती है और फिर कहती है, अगर तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। बिल्कुल, मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं तुमसे पहले मिली, पर मैंने किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। रो मत, अगर तुम रोगे तो मैं भी रो दूंगी। फिर सिनैन कहता है, तो फिर जमीन पर मत बैठो। फिर शिंग कहती है, मैं सिर्फ तभी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ जब मैं मेहनत करूंगी, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तुम पहले की तरह हमेशा मेरे साथ रह के मुझे पढ़ा नहीं सकते या फिर मुझे बता नहीं सकते कि अब मुझे क्या करना है। तुम्हारा भी अपना करियर है, पढ़ाई है, मैं भी ये कर सकती हूँ। अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं हम दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं रखना चाहती। फिर सिनैन कहता है, लाइफ टाइम, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना, मुझे लगा तुम मुझसे थक गई हो। फिर शिंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सिनैन कहता है, ये सही नहीं है, जब हमारा टाइम आया तो तुम मेरे पास भी नहीं आ रही थी, क्या ये सब इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। फिर शिंग कहती है, अच्छा ये बात, क्या तुम सच सुनना चाहते हो। फिर सिनैन कहता है, बिल्कुल, क्या तुम्हें नहीं लगा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर शिंग कहती है, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम जो हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कहने में शर्म आ रही है। फिर सिनैन कहता है, बताओ मुझे, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिशिंग कहती है लास्ट टाइम हम दोनों के बीच जो हुआ वो काफी लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तक के बिस्तर से उठ नहीं पाई। तो मुझे डर था कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो वो सब हमारे बीच फिर से होगा और फिर मुझे 2 दिन तक के बेड पे और रहना पड़ेगा। फिर स्नैन कहता है वो दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। अगर तुम फ्यूचर में मुझे ये नहीं बताना चाहती तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिशिंग कहती है उस दिन मैंने कुछ देर बाद ना कहा था। फिर स्नैन कहता है तुमने ना तो कहा था पर मुझे लगा शायद तुम्हारी हाँ है। फिशिंग कहती है 1 नंबर के बेवकूफ हो तुम। फिसलन हंसता है और शिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की? लॉजिक क्लियर है, मैं समझूंगी कि तुम नशे में नहीं हो। क्या हमें एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए? फिसलन कहता है किस बात का एग्रीमेंट? मैं अगले साल मेहनत करूंगी, नहीं शायद अगले साल के भी अगले साल, और फिर मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। फिसलन कहता है कैसा गिफ्ट? फिशिंग कहती है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। फिसलन कहता है ग्रेजुएशन होने के पहले मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। फिशिंग कहती है अब तुम कैसे गिफ्ट दोगे? फिसलन कहता है मैं भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद शिंग एक सपना देखती है और उसमें भविष्यवाणी होती है जिसमें इनसे पूछा जाता है कि यंग प्रिंसेस और प्रिंस, क्या आपने सोच लिया है कि आपको एडल्ट डोर को ओपन करना है? फिशिंग कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है। फिर सामने से बंदा कहता है तो फिर ठीक है, आपके लिए एडल्ट डोर खोल दिया गया है। फिशिंग कहती है वाह बड़े लोगों की दुनिया कराते हैं। और स्नैन कहता है प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? फिशिंग कहती है कितनी सुंदर दुनिया है और कितनी कंफर्टेबल। इस दुनिया में चिड़िया गाना गा रही है, हर जगह इतनी अच्छी खुशबू। मुझे एक काम याद आया, मुझे थोड़ी देर के लिए दुनिया छोड़नी होगी। इसके बाद बहुत दिन बाद की कहानी दिखती है और भविष्यवाणी वाला बंदा कहता है यंग प्रिंसेस क्या आप सच में फिर से अंदर जाना चाहती हैं? फिशिंग कहती है मुझे अंदर जाने दो, प्रिंस अभी भी अंदर है, मुझे जाके उसे ढूंढना है। फिर गेट खुलता है, शिंग अंदर जाती है और स्नैन को देखने लग जाती है। फिर स्नैन कहता है तो आप आ गई प्रिंसेस। इसके बाद शिंग की नींद खुल जाती है और वो मन में कहती है कितना अजीब सपना था, पर इस दुनिया में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। फिर स्नैन शिंग को गुड मॉर्निंग कहता है और शिंग कहती है ओह तो तुम भी उठ गए। फिर स्नैन कहता है क्या तुम्हें आज अच्छा नहीं लग रहा है? फिर शिंग सोचती है एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया था। फिर स्नैन कहता है मैंने पहले इस बारे में सोचा है, अगर तुम्हें सच में ये सब चीजें पसंद नहीं है तो फिर मुझे एक डिसीजन लेना होगा और मैं अपनी पूरी जिंदगी ये नहीं करूंगा। फिशिंग कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे? फिर स्नैन कहता है सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिशिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, और ऐसा भी नहीं कि मुझे उन सारी चीजों से नफरत है। वैसे भी सिर्फ ये याद रखो कि हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ कब अच्छा था। फिर स्नैन शिंग को देखता है और शिंग को रियलाइज होता है कि वो कहाँ पर है और फिर वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। फिर स्नैन मन में कहता है ये इतनी क्यूट क्यों है? इसके बाद शिंग को लूशी का कॉल आता है और शिंग कहती है लूशी मुझे कॉल कर रही है, पहले मुझे कॉल उठाना होगा। हेलो क्या हुआ लूशी, तुमने इतनी जल्दी कॉल कर दिया? फिर लूशी कहती है शिंग मैं अब क्या करूं, एन किसी को मारना चाहता है। इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन दिखता है और मिस्टर एन लूशी को मैसेज करके कहते हैं मैं भी आज घर आ जाऊंगा और तुम्हारा वेट करूंगा। फिर वहाँ लियान आता है और वो कहता है लूशी क्या अब तुम खुश हो? फिर लूशी कहती है वो कह रहा है कि वो आज रात मेरा वेट करेगा। फिर लियान कहता है ओह तो अब तुम क्या करोगी? फिर लूशी कहती है अभी भी छोटी मोटी लड़ाई तो है और मुझे लग रहा है कि वो टेंशन में है। फिर लियान कहता है तुम बस शांत रहना। फिर लूशी कहती है चिंता मत करो, मुझ में पेशेंस है। फिर लियान कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? फिर लूशी कहती है क्या, कैसे? फिर लियान कहता है तुम पहले शूट कर लो, तुम्हें इवनिंग में पता चल जाएगा।